तूफान बिपरजॉय केटी बंदर से 290 किलोमीटर दूर। तूफान की शिद्दत में कमी आने लगी। एनडीएमए के मुताबिक तूफान कल केटी बंदर और भारतीय गुजरात से गुजरेगा। कराची में हल्की और दरमियानी बारिश का इम्कान। जुमेरात और जुम्मे को तेज बारिश होगी। किमाड़ी, कोरंगी, मलीर और मगरबी और वस्ती इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध के साहिली इलाकों में भी सैलाब की वार्निंग। तूफान कराची से 370 और ठट्टा से 355 किलोमीटर दूर। कराची में समंदर में तूफानी लहरें कई फुट बुलंद। किमाड़ी, जनूबी कराची, कोरंगी समेत ठट्ठा, सजावल, बदीन में सैलाब का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश। बदीन, केटी बंदर, सजावल, थरपारकर में भी तूफानी हवाओं के साथ बारिश। ठट्ठा में छतें उड़ गईं। समंदर में तूफानी से पानी मुख्तलिफ देहातों में दाखिल। जोहू शहर को मुकम्मल खाली करवा लिया गया। बदीन के साहिली इलाकों में पानी माहीगीरों की बस्ती के करीब पहुंच गया। सजावल में भी नकले मकानी। विफाकी वजीर शेरी रहमान ने कहा, समंदरी तूफान कल केटी बंदर से टकराएगा। कराची से लैंडफॉल नहीं होगा मगर असरात होंगे। तूफान कराची से दूर होता जा रहा है। ठट्ठा, बदीन और थरपारकर के इलाके ज्यादा मुतासिर होंगे। तूफान के बाद मुल्क भर में हीट वेव की नई लहर आएगी। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां। तहसील खारोचंद में फंसे अफराद को निकाल लिया। 60,000 से ज्यादा अफराद मकामात पर मुंतकिल। जीओसी हैदराबाद गैरिजन का सजावल में कायम रिलीफ कैंप का दौरा। मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। आज रेंजर्स और फौजी दस्तों को 72 घंटे तक अलर्ट रहने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुशर्रफ हिलाली को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की सिफारिश। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में इत्तफाक राय से नाम की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली का नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, जाली कागज लहरा कर कहा गया साइफर आया। हकाइक ने प्रोपेगेंडा जमी बोस कर दिया। अवाम की झूठी जहन साजी की जा रही थी। वतन से मोहब्बत करने वाला शहरी 9 मई जैसे वाकयात का सोच भी नहीं सकता। चेयरमैन पीटीआई ने पाकिस्तान के वकार को खाक में मिलाने की कोशिश की। इनकी तकारीर और सोशल मीडिया पोस्टों में 9 मई के वाकयात से मुताल्लिक काफी सबूत मौजूद हैं। पीटीआई के गुंडों ने रियासती और फौजी तंसीबात पर हमले किए। मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहा है उसमें सब्र, बहादुरी और तहम्मुल से काम लेना होगा। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के पंजाब इलेक्शन और रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, नजरसानी के आईनी तकाजे हैं मगर उसे अपील में नहीं बदला जा सकता। अगर नजरसानी में अपील का हक देना है तो आईनी तरमीम दरकार होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, अब तो एक्ट के आने से पहले के फैसलों पर भी नजरसानी कानून लागू होगा। अस खुद नोटिस के तमाम मुकदमात पर एक्ट लागू हुआ तो सब केस दोबारा खुल जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, एक शख्स से इक्तदार छिन गया तो रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश की। 9 मई को बगावत हुई, मुल्की अमलाक पर हमले किए गए। जिन असासों पर हमला हुआ वो अवाम की मिल्कियत हैं। 75 साल में किसी ने रियासत के रिट को चैलेंज नहीं किया। GHQ और जिना हाउस के बाहर इनके साबिक वुज़रा खड़े थे। 3,500 लोगों की शनाख्त हो चुकी है। अंदरूनी हालात हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोकने के हुक्म में कल तक तौसी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, दलाइल ज्यादा लंबे हुए तो फिर मैं हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा पर गौर करूंगा। फौजदारी कार्रवाई में इलेक्शन कमीशन ने शवाहिद के साथ अपना केस साबित करना है। मुआवने खुसूसी अतातारा ने कहा, तोशाखाना चोरी में चेयरमैन पीटीआई को नजर आ रहा है कि सजा होगी। सफाई देने के बजाय अदालतों के इख्तियार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमेशा ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। तोशाखाना चोरी हकीकत है, इसमें इनके हाथ रंगे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की 21 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के लिए हिफाजती जमानत दी। थाना कोहसार में फ्रॉड समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। £190 मिलियन स्कैंडल में पेशरफ्त। वजारत खारजा ने खुफिया डीड की तमाम अहम दस्तावेजात नैब तहकीकाती टीम के हवाले कर दी। हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने अहम तफसीलात हासिल कर ली। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा ने दस्तावेजात बरतानवी इंटरनेशनल करप्शन यूनिट से हासिल की।
लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 150 रुपए महंगा, कीमत 2450 रुपए तक पहुंच गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कहा ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ गई, गंदम की बैनुल अज़लाई तरसील पर पाबंदी खत्म की जाए। गंदम का रेट कम होगा तो ही आटा सस्ता हो सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा IMF की तमाम शराइत मिनोअन कबूल कर ली, जल्द मुआहिदा हो जाएगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इत्तेहादी हुकूमत मिलकर पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेगी। इस्लामाबाद में भी लाहौर तर्ज का सॉलिड वेस्ट सिस्टम ला रहे हैं। नौजवानों को 1 लाख लैपटॉप्स देने का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। बिजली से चलने वाली बसें 1 जुलाई में आएंगी। वजीर आजम ने इस्लामाबाद रावलपिंडी में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रख दिया। तहरीक इंसाफ ने IJP रोड की तामीर को PTI हुकूमत का मंसूबा करार दे दिया। अली नवाज आवान ने कहा शहबाज शरीफ ने झूठ बोला कि साबिक हुकूमत ने मंसूबे बंद किए थे। इस गिरोह की सारी सियासत दूसरों के मंसूबों पर तख्तियां लगाने से इबारत है। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। रेटिंग एजेंसी मूडीज का दावा, कहा IMF का प्रोग्राम बहाल ना हुआ तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास ज़र्रे मुबादला ज़खायर बहुत कम रह गए हैं। डिफॉल्ट से बचने के लिए IMF से मुआहिदे की बहाली जरूरी है। ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान बैरूनी कर्जों की बरवक्त अदायगी करने के काबिल नहीं रहेगा। शेल का पाकिस्तान में अपने तमाम शेयर्स फरोख्त करने का फैसला। रॉयटर्स के मुताबिक शेल पेट्रोलियम कंपनी शेल पाकिस्तान में 77% शेयर फरोख्त करेगी। पाक अरब पाइपलाइन कंपनी के 26% शेयर भी बेचने का फैसला। कंपनी तर्जुमान ने कहा शेल पाकिस्तान के बिजनेस ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुल्क में हजारों अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, कहा रियल एस्टेट में 500 अरब रुपए का टैक्स नहीं दिया जाता। तंबाकू में 240, ऑटो सेक्टर में 65 अरब रुपए की चोरी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर बहुत बड़ा स्कैंडल पैदा हो रहा है। टैक्स पर डाका डालने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं। जहां हजारों अरब का टैक्स चोरी हो वहां कैसे बजट बनेगा? आज भी पता नहीं IMF के साथ मुआहिदा होगा या नहीं। कराची का मेयर कौन, मुर्तजा वहाब या हाफिज नईम उर रहमान? फैसला कल होगा। पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल। PTI का जमात इस्लामी को वोट देने का ऐलान। इलेक्शन के मौके पर रेंजर्स एहलकार तैनात होंगे। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर मंजूरी दे दी। रेंजर्स इमरजेंसी और QRF के तौर पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन के खिलाफ हुक्म इम्तनाई की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वजीर बल्दियात से नासिर शाह ने कहा मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी के पास अक्सरियत नहीं। पीपल्स पार्टी को 173 अराकीन की हिमायत हासिल है। हाफिज नईम ज़हनी तौर पर मेयर कराची बन चुके हैं। उम्मीद है जियाला जीता तो जमात इस्लामी हमारे मेयर को कबूल करेगी। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा जिस इंतखाब में लोगों को आने ही ना दिया जाए उसे कलअदम होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि मेयर के इलेक्शन के खिलाफ अदालत जाएं और मुतनाज़ इलेक्शन को अदालत कलअदम करार दे। शहर के 9 टाउन हम जीत चुके, अक्सरियत हमारे पास है। पीपल्स पार्टी को पेशकश है कि नताइज को कबूल करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काशिफ शोरो बिला मुकाबला मेयर हैदराबाद मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सगीर कुरैशी डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए। कराची में मुबैना तौर पर 3 करोड़ रुपए की डकैती। शहरी दरख्शां में बैंक से रकम लेकर निकला। कहा डाकुओं ने फायरिंग की और रकम लूट ली। पुलिस की तहकीकात जारी। रावलपिंडी में सवा पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के साथी जंगल में भाग गए। समंदरी तूफान से नुकसानात का खदशा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कमेटी बना दी। कमेटी में मुतल्लिका विफाकी वुज़रा और इदारों के नुमाइंदे शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा कराची में किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। कौमी कोशिश से शहरियों को तूफान से महफूज रखेंगे। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा समंदरी तूफान से LNG की सप्लाई में खलल आया। सप्लाई में खलल से पावर प्लांट्स को गैस फराहमी रुक गई कि इलेक्ट्रिक को गैस की फराहमी के लिए इंतजाम कर दिया। सप्लाई कम होने से बिजली की लोड शेडिंग में 1 घंटे का इजाफा होगा।
बाज़ इलाकों में शायद इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिजली बंद करना पड़े। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा केटी बंदर से मुतालिक परेशानी है मगर कोशिश है मामला कंट्रोल करें। 60,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुताद्दिद लोगों को कायम कैंप्स में मुंतकिल किया गया। खाने पीने की सहूलियात दे रहे हैं। गवर्नर सिंध का चश्मा गोठ इब्राहिम हैदरी का दौरा, माहीगीरों और दीगर मुतासरीन में खाना और राशन तकसीम किया। कामरान टिसोरी ने कहा मुश्किल घड़ी में शहरियों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। रोजाना 5,000 अफराद का खाना गवर्नर हाउस से आएगा। कराची में आज और कल होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी। हैदराबाद बोर्ड के तहत सिंध के 9 अजला में भी 11वीं जमात के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक पर्चों की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची पुलिस और KMC मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो आज भी फिक्रा जो है ना उसके ऊपर जो है ना सादिक आता है, फिट होता है बिल्कुल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर अपना मशहूर जुमला दोहरा दिया। कहा PTI चेयरमैन ने खुद असम्बलियों से इस्तीफे दिए और असम्बलियां तोड़ी। अब अदालत जाकर इस्तीफा वापस करने और असम्बलियां बहाल करने की मिन्नतें कर रहे हैं। इन पर अब यह जुमला फिट आता है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। एजाजुल हक ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। कहा मुस्लिम लीग ज़या अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। PTI से सियासी इत्तेहाद हुआ था, पार्टी जम नहीं की थी। मौजूदा सूरत हाल का तकाजा है कि PTI से इल्हाक खत्म किया जाए। पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान राबते। अहमद महमूद आसिफ जरदारी से मैंडेट लेकर बरतानिया पहुंच गए। जहांगीर तरीन से मुलाकात में आइंदा सियासी इत्तेहाद पर बातचीत। वजीर ममलकत खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा पेरिस क्लब या दीगर आलमी मालियाती इदारों से कर्ज रीशेड्यूल नहीं करवाएंगे। बाज़ ममालिक के साथ दो तरफा कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सोचा जा सकता है। IMF प्रोग्राम में किए गए वादों के मुताबिक चलेंगे। कभी उम्मीद है कि IMF के साथ नए इक्तिसादी जायजे के लिए बात आगे बढ़ेगी। विफाकी वजीर जावेद लतीफ की IMF से पर शदीद तनकीद। कहा क्या मालियाती इदारे किसी मुल्क के मामलात में मुदाखलत करते हैं? क्या IMF पाकिस्तान में सियासत नहीं कर रहा? पूरी कौम आज एक भिखारी की कैफियत में है। पाकिस्तान एक उसूल के तहत चलेगा। 2017 में पाकिस्तान को डबोने की साजिश की गई। 9 मई और 2017 के किरदार एक ही हैं। अमरीकी वजीर खजाना ने पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की हिमायत कर दी। कहा सैलाब की तबाही से निमटने के लिए प्रोग्राम मौजूद है। अमरीकी रुकने कांग्रेस LL ग्रीन की पाकिस्तान की फौरी इमदाद के लिए ऐवानी नुमाइंदगान कमेटी में दरखास्त। आलमी बैंक पाकिस्तान को $20 करोड़ की माली मुआवनत फराहम करेगा। रकम खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए मंजूर की गई। 55 लाख मुतासरीन को फायदा पहुंचेगा। डॉलर 287 रुपए 18 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 79 पैसे की कमी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मामूली मंदी। 100 इंडेक्स में 24 पॉइंट्स की कमी। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई पर यूट्यूबर आदिल राजा की लंदन से गिरफ्तारी की इत्तलात। आदिल राजा के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की आदिल राजा की गिरफ्तारी की तस्दीक। कहा लंदन में आदिल राजा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया था। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा बैरूनी कुव्वतों के आलाकार बने लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान की इमदाद बंद करने वालों का पासपोर्ट मंसूख किया जाए। कारकुन मासूम होता है, माफ किया जा सकता है, लीडर को नहीं। पाक बहरिया ने क्रीक्स एरिया में फंसे दर्जनों माहीगीरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। नेवी मेरीन्स के जवान मुख्तलिफ इलाकों से लोगों के बरवक्त इनखिला के लिए भी मसरूफ़ अमल। इब्राहिम हैदरी की कच्ची बस्ती से शहरी चश्मा गोठ आर्जी रिलीफ कैंप में मुंतकिल। फरमाए जैसा कि आपके इनके अंदर है कि इस वक्त शहर कराची के अंदर
तेज़ हवाओं और आंधी और बारिश के सिलसिले की जो है वो तवक्को है और समंदरी तूफ़ान का भी खदशा है। हिफाजती तदबीर अख्तियार करें ताकि किसी बड़े नुकसान और हादसे से कीमती जानों को और पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाया जा सके। समंदरी तूफान आ रहा है, मोहतात रहें। कराची के जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों की मसाजिद में ऐलानात। शहरियों को अपनी हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। गटर, मैनहोल या तामीराती गड्ढों को महफूज बनाने या उसके इर्द गिर्द निशानी लगाने के अहकामात। समंदरी तूफान में एहतियात करें। बारिश के दौरान बिजली के पोल और तारों से दूर रहें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल वाले अफराद खास एहतियात से सफर करें। महकमा सेहत सिंध ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरी अपनी बेसमेंट, खिड़की और दरवाजों को मुकम्मल बंद रखें। कि इलेक्ट्रिक ने साइक्लोन के पेश नजर स्टाफ को हाई अलर्ट कर दिया। कराची एयरपोर्ट बंदिश की खबरें दुरुस्त नहीं। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर तयशुदा SOPs के तहत हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं। गैर मामूली हालात में टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए करीबी मंजिल का फैसला करते हैं। खराब मौसम में एयरलाइंस की जानिब से शेड्यूल्स में खलल पड़ सकता है। खैबर की तहसील बाड़ा में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं। 4 अफराद जाम बहक। डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तारी के बाद रिहा। ट्रंप को मियामी की अदालत में पेशी के मौके पर हिरासत में लिया गया। ट्रंप पर खुफिया दस्तावेजात गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने का इल्जाम। लीबिया से इटली जाने वाले तारकीन वतन के जहाज को यूनान के करीब हादसा। 78 अफराद हलाक, 100 से जायद को बचा लिया गया। जहाज में मुख्तलिफ ममालिक के 500 से जायद शहरी सवार थे। भारत में समुद्री तूफान बिपरजॉय के पहुंचने से पहले ही हालात खराब। मुंबई के जोहू बीच पर 7 अफराद डूब गए। तूफान कल भारतीय गुजरात से टकराएगा। 135 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। 37,000 से जायद अफराद का इनखिला। पाकिस्तान से चीन जाने वालों के लिए अच्छी खबर। चाइना सदर्न एयरलाइन ने लाहौर से अरुमची के लिए दोबारा परवाजों का आगाज कर दिया। चीन से लाहौर और लाहौर से चीन के लिए परवाज रवाना हुई। अमन का पैगाम लिए यूरोप से एशिया के सफर पर निकले एडवेंचर के शौकीन शिमाली इलाका जात की सैर के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। जीप और मोटरसाइकिल रैली की अगली मंजिल लाहौर वागा के रास्ते भारत रवाना होंगे। उम्र में छोटा लेकिन काम बढ़े। अमेरिका में 14 साला बच्चा इलॉन मस्क की कंपनी में बतौर इंजीनियर भर्ती हो गया। अदाकारा संगीता ने जिंदगी की 76 बहारें देख लीं। उर्दू और पंजाबी फिल्मों में लाजवाब अदाकारी से मद्दाहों के दिल जीते। हिदायतकारी में भी नाम कमाया।